नमः शिवाय। कर्पूर्यगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आइए आगे के शिव पुराण महात्म के बारे में बताते हैं। चंचला शिव पुराण की कथा का महात्म सुनकर वह पार्वती जी की सखी का स्थान प्राप्त कर लेती है। आइए चलते हैं। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में आओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त इस परम वस्तु का वर्णन करूँगा, जिससे तुम सदा सुखी और आनंद देने वाली इस उत्तम गति को प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। तत्पश्चात ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित ही समस्त पापों का शोध बताया गया है। तत्पश्चात ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जो प्रायश्चित उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है और अपने कुकर्मों के लिए निर्भय होके पश्चाताप नहीं करता। उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हृदय से पश्चाताप होता है वह अवश्य ही उत्तम गति भागी होता है, इसमें संशय नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे शुद्ध चित्त बुद्धि होती है, वैसे ही दूसरे उपाय से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा सुनने से हृदय अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री संभा सदा शिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोगों को नाश करने वाली भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निषिध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतया शुद्ध चित्त हो जाती है। शुद्ध चित्त होने पर महेश्वरी भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती हैं। महेश्वरी के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य इस मुक्ति से वंचित होने से जो मनुष्य
इससे वंचित नहीं होना चाहता उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसके चित्त में माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की कृपा से इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी। कथा को सुनने से मन निर्मल होगा। भगवान तुम्हारे चित्त में भगवान शंकर के चरणों में बिंदुकों का चिंतन करता है। उनकी इस एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सती जी कहती हैं, हे सौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो गए। तदंतर बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसने नेत्रों में आनंद के अश्रु छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष से भरे हुए हृदय से उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और दोनों हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई हूँ। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण अंतर्गति थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वाभिमान, आप धन्य हैं। परमार्थ और सदा परोपकार करने में लगे रहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मैं मन से संपूर्ण विषयों में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण की कथा सुनने के लिए इस समय मन में बड़ी श्रद्धा हो गई है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उसका अनुग्रह पाकर चंचुला के लिए शिव पुराण कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर रहने लगी। तदंतर शिव भक्त में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण कथा सुनाई। स्त्री की शिव पुराण उत्तम कथा सुनाई तथा इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में ही उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण से उन्होंने शिव पुराण परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उन परम उत्तम कथा को सुनकर उन ब्राह्मण पत्नी ने अत्यंत कृतार्थ भाव से उसका चित्त शुद्ध हो गया। फिर वह भगवान शिव के अनुग्रह से उनके हृदय में शिव के सद्गुणों का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में अपना मन लगा लिया। उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के होने पर ज्ञान भक्ति और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः